नमस्ते बच्चों। क्लास 10th के लिए देखिए आज हम एक सवाल लाए हैं जो कि 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, 1 नंबर का एग्जाम में पूछा गया था और त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ यह सवाल है। ठीक है, सवाल आपको दिख ही रहा होगा कि भाई टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू दे रखा है और इसका मान हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, अगर आपको आता है बनाने के लिए तो वीडियो पॉज करके एक बार प्रयास कीजिए बनाने का, बाकी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, तो टेन थीटा बराबर दे रखा है पी बाई क्यू। इसका क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ते हैं इसको पी बाई बी। ठीक है, चूंकि यहाँ पी वगैरह पहले से वो यूज कर रखा है तो हम हिंदी में यूज कर लेते हैं लंब बाई आधार। इतना तो सबको पता होना चाहिए कि अगर टेन थीटा का कोई भी वैल्यू दिया है, टेन थीटा का अगर अनुपात दिया है तो वो लंब बाई आधार ही होगा। यानी हमको क्या समझ में आ रहा है भाई कि ये जो है लंब दे रखा है पी और आधार दे रखा है Q। आधार क्या दे रखा है, Q दे रखा है। अब आप खुद बताइए कि यहां जो लिखा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा तो आपको चाहिए, और साइन थीटा का अगर वैल्यू आप निकालिएगा तब ना बुआ यहां वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको मान आएगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, P बाई H अनुपात होता है, फॉर्मूला जिसे आप बोल सकते हैं लंब बाई कर्ण होता है, लंब बाई कर्ण होता है। तो अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, अभी बस आपके पास लंब और आधार अवेलेबल है। तो हम साइन थीटा या कोस थीटा का मान नहीं बता सकते क्योंकि कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बाई कर्ण होता है, हाँ कि ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन थीटा कोस थीटा का चिंता नहीं करके पहले हमें यह चिंता करना है कि लंब आधार आ गया तो कर्ण कैसे आएगा। तो आपको पता है पाइथागोरस का हम लोग यूज करते हैं और कर्ण का वैल्यू ले आते हैं। तो क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस पर में है, यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात ही करना है, इसे हम h भी बोल सकते हैं यहाँ पे, यानी h का स्क्वायर। लंब का मतलब क्या है, p है। ठीक है, तो हम p का स्क्वायर लिख देंगे, और आधार का मतलब वो दे रखा है q, तो हम लिख देंगे q का स्क्वायर। h का क्या वैल्यू आ गया, ये इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। इतना पहले बात समझ में आया क्या, मतलब कि लंब आधार और कर्ण हमको मिल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सवाल में क्या दे रखा था, यहां फिर से लिख देते हैं, लंब दे रखा है वो p, कर्ण अभी हम निकाले हैं क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और आधार दे रखा है, आधार दे रखा है सवाल में, वो है मेरा Q, हाँ कि ना। यहां से आप देख सकते हैं ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, अब वो जिसका मान पूछ रहा है वो निकालने का प्रयास करते हैं। किसका वो मान पूछ रहा है, P गुने साइन थीटा, ध्यान से देखिए, P गुने साइन थीटा घटाओ Q कोस थीटा P साइन थीटा प्लस Q कोस थीटा। इसका मान वो हमसे पूछ रहा है और ऑप्शन में भी इसी का आंसर दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू यहां रखना पड़ेगा और कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा का मतलब आपको पता है क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है, लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या है, देखो P, तो आप P लिख दीजिएगा, और कर्ण आपका आया है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस लगा के हम ये वैल्यू लाए हैं। ठीक है, उसी तरह से कोस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। क्या होता है जी, आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार मेरा Q है, आधार मेरा Q है, और ये है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया क्या। अब जो है हम लोग वैल्यू पुट करने का काम करते हैं। P को एज इट इज लिख दो बउआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, P गुने साइन थीटा, तो P लिख दिए, अब साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या है ये, तो लिखिए P बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, ये 2022 में पूछा गया सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो P गुने P बटा इतना, यानी P गुने साइन थीटा, तो P गुने साइन थीटा का मान लिख दिए, हाँ कि ना। अब वो घटाओ Q गुने कोस थीटा, Q गुने कोस थीटा, तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा का जो मान है उसको लिख देंगे, जो कि क्या है Q बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे नीचे ध्यान से देखो, जैसे हो रहा है वैसे हम यहां लिख रहे हैं। P था,
P दिए, साइन थीटा था, साइन थीटा का वैल्यू दिए, माइनस था, माइनस दिए, Q था, Q दिए, कोस थीटा था, कोस थीटा का वैल्यू दिए। अब देखिए नीचे P है, फिर P लिखेंगे, फिर वो साइन थीटा लिखा, फिर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, यही साइन थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर क्या है, Q है, Q दीजिए, कोस थीटा है, कोस थीटा का वैल्यू रख दीजिए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, इसको पोत देते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा एकदम आहिस्ता आहिस्ता हम बताते हैं। इसको क्या आप लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, और इसके नीचे आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये बस पी स्क्वायर हो गया, ये क्यू स्क्वायर हो गया, हर में जो था बस वही आगे हम बढ़ा दिए। अब नीचे आइए, फिर देखिए ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, और इसके नीचे आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस फिर क्यू का स्क्वायर और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, आपको पता होगा कि जब कोई भिन्न आपको दिखाई पड़े, भिन्न का मतलब अंश बटा हर आपको दिखाई पड़े, ठीक है, अंश बटा हर आपको जब भी दिखाई पड़े तो उसका अगर भिन्न का जोड़ घटाव करना होता है, तो अगर हर बराबर है, ध्यान समझो, अगर हर बराबर है तो बस हर एज इट इज लिखा जाता है, और अंश अगर यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ दोनों अंश लिखाता है, माइनस है तो माइनस के साथ लिखाता है। यानी कि अगर कहीं लिखल है, मान के चलिए p बटा एक्स प्लस वाई घटाव q बटा एक्स प्लस वाई, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भिन्न और इस भिन्न को वो घटाने के लिए कह रहा है, और हर इसका बराबर है, हर इसका बराबर है। तो जब हर बराबर होगा बउआ, तो उसको बस नीचे एज इट इज हर के रूप में लिख दीजिए, और दोनों अंश को आप लिख दीजिए, माइनस था तो माइनस के साथ लिख दिए, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ लिख देंगे। वही फंडा हम यहां लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए पहले इस पार्ट को देखिए, ठीक है, पहले जो है इस पार्ट को देखना है, यहां से यहां तक को देखिए बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है। तो हम इस पार्ट में क्या देख रहे हैं कि इस भिन्न को इस भिन्न के साथ घटाने के लिए वो कह रहा है, हाँ कि ना। और हर देखिए इसका बराबर है, हर इसका क्या है, बराबर है। तो क्या हम इसको एक बार सेम टू सेम लिख देंगे, एज इट इज जो है यहाँ पे हम अभी तुरंत आपको सिखाए, तो यहाँ ऐसे करके लिख दिए, और अंश को आप लिख दीजिए। अभी तुरंत हम आपको इधर समझाए, ठीक है। यानी कि हर समान था, उसको एक बार हर के रूप में लिख दीजिए, और अंश जो है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। जो भी था उसको, दोनों अंश को हम माइनस था माइनस के साथ लिख दिए। नीचे भी सेम देखो, अब क्या कह रहा है, इसको देखो यहाँ से यहाँ तक, तो कह रहा है इस भिन्न को इस भिन्न के साथ जोड़ो। तो हम फिर क्या देख रहे हैं, इस भिन्न का जो हर है वही इस भिन्न का हर है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो है वही लिखा जाएगा, फिर ये जो है वही लिखा जाएगा, हाँ कि ना। चलो लिख देते हैं, और अंश जो है उसको लिख दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर कर दिए, कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। एक बात और समझिए, जब 4 बार आपको भिन्न दिखाई पड़े, जब 4 बार आपको भिन्न दिखाई पड़े, तो रूल क्या होता है, अगर लिखा हुआ है एक्स बटा वाई बटा पी बटा क्यू, 4 भिन्न दिखाई पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स वाई बटा वाई एज इट इज रह जाता है, और ये भाई साहब जो है उल्टा होकर ऐसे हो जाता है। इसका कारण क्या है बुआ, अगर थोड़ा सा आप समझना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स बटा वाई भागे पी बटा क्यू। यही ना लिखा हुआ है कि भाई एक्स बटा वाई को भाग देना है पी वाई क्यू से, इसका ये मतलब हो गया। तो एक्स बटा वाई एज इट इज होता है, और भिन्न का भाग अगर आपको पता होगा तो यहाँ गुना का साइन आता है, और ये उल्टा हो जाता है। तो ये क्यों करना, डायरेक्ट इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी 4 पद आपको दिखाई पड़े तो हम क्या करेंगे, 2/5 एज इट इज, पहला 2 पद एज इट इज, और जो नीचे तीसरा और चौथा नंबर वाला जो पद दिखाई पड़ेगा उसको उल्टा करके आप लिख दीजिए, ठीक है। और अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, तो यही काम जो है अभी सवाल में कीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला सेम है, तो उसको काट दीजिए, ठीक है, कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर घटाओ क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिलाएंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ध्यान से समझिए, क्या हम अभी आपको सिखाए कि जब 4 बार भिन्न दिखाई पड़ेगा तो पहला दूसरा को एज इट इज रहना है, और ये तीसरा चौथा जो है उल्टा होकर ऊपर लिखा जाएगा। तो मेरे भाई समझो, ये 4 नंबर वाला कहाँ सबसे ऊपर लिखा था, अंडर रूट पी स्क्वायर घटाओ
सॉरी प्लस क्यू का स्क्वायर और फिर ये पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ध्यान से देखो 3 नंबर और 4 नंबर उल्टा होकर लिखा था, तो ये इससे कटता कि नहीं कटता, देखो ना ध्यान से। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 4 नंबर उल्टा लिखाया है, तो देखो ये जो 2 नंबर वाला संख्या है और जो 4 नंबर वाला संख्या आपस में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो याद रखिएगा जब भी 4 पद आपको दिखाई पड़े लिखा हुआ, ठीक है, तो 2 नंबर 4 नंबर से कटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आया है, ठीक है, पी स्क्वायर घटाओ क्यू स्क्वायर करके। और यहाँ देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, पी स्क्वायर घटाओ क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है कि नहीं है। तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से आप इसको बनाइए, सीखिए, 1 2 बार खुद से बनाइए अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।